अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन सेकंड ट्राइल्स एकेडमी स्टूडेंट्स। नए आने वाले स्टूडेंट से दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यानी कि जो भी वीडियो नहीं आएगी आपको यानी कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, कहीं पे कोई मसला बने तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है 5। ठीक है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम है। ठीक है, कि फैक्टराइज करना यानी कि फैक्टर बनाना हम इसको भी कह सकते हैं। कि यानी कि काफ़ी बार सुना होगा कि हमने कि यानी कि 5 के फैक्टर कौन से हैं, 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 100 के फैक्टर बताएं। ठीक है, तो फैक्टर हम कह सकते हैं, मल्टीपल्स कह सकते हैं। ठीक है, या डिवाइड कह सकते हैं कि यानी कि 100 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 100 नंबर है ना, तो इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं जी। इसके डिवाइज़र की बात कर लेते हैं। ठीक है, या हम कह लेते हैं यानी कि मल्टीपल कह लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 10 भी करता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि 15 भी करता है, यानी सॉरी 20 भी करता है। ठीक है, यानी कि उसके बाद यानी कि काफ़ी नंबर हैं जो कि यानी कि 100 के यानी कि डिवाइज़र हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। हम इसको फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये फैक्टर हैं किसके, 100 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इफ़ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जिसमें आपके पास कोई भी वेरिएबल हो। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। जिसमें यानी कि जो एक्स और वाई की पावर है वो यानी कि इंक्रीज से डिस्क्रीडिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स यानी कि पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह जी, यानी कि जी एफ एक्स और एच एफ एक्स, यानी कि 2 फैक्टर में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक पोलिनोमियल को। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दी है, ज़्यादा टफ नहीं एग्जांपल दी। जैसे 15xy है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसको, एक तो मैंने 5x लिख दिया, एक मैंने 3y लिख दिया। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो भाई ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, 15xy आ जाते हैं। ठीक है, देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द पी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये जो पोलिनोमियल्स हैं दोनों, ठीक है, शर्त ये है ये भी दोनों पोलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे के सारे यानी कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स क्या हैं, इस फैक्टर के पोलिनोमियल के फैक्टर है पी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि फैक्टर का मतलब क्या है, डिवाइड करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5x की बात की ना, 5x को यानी कि अगर मैं डिवाइड करूँ, एक्स वाई डिवाइड्स बाय जी 5x, तो देखें एक्स एक्स से कट गया, 5 आंसर और 5 3 ज़ार 3y आंसर आ गया। ओके, अगर मैं 5xy को डिवाइड करूँ 3y के साथ, तो भाई देख लें आप कि वाई वाई से कैंसिल हो गया, 3 1 और 3 5 ज़ा, तो भाई ये आपके पास 5x आंसर आ रहा है। तो भाई देख लें ये वाले जो मैंने यानी कि डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यही होता है कि डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये डिवाइड करें तो देखें अगर एक फैक्टर को डिवाइड करते हैं तो आंसर दूसरा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास फैक्टराइजेशन। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फैक्टराइज उसने लिखा है, ठीक है, ए बी सी माइनस 4ab x प्लस 2ab d। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के हिसाब से आपने क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी सीक्वेंस है, 2 में कितनी कौन सी है और 3 में कैसी है। ठीक है, तो अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि देखें जी 2 यानी कि हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये यानी कि 4 जो है 2 का मल्टीपल है, यानी कि फैक्टर बन सकता है, और ये भी 2 कॉमन आ सकता है, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। उसके बाद ए देख लें, ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में मौजूद है। जो चीज़ तीनों में मौजूद होगी, जितनी टर्म्स होंगी अगर उन सारी टर्म्स में वो मौजूद है तो वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। बी को चेक कर लें, बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो भाई ये कॉमन आ सकता है। सी देख लें, भाई सी इसमें तो है बट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसलिए सी आपका नहीं कॉमन आ सकता है। फिर हमने देख लें एक्स, तो भाई एक्स तो सेकंड मिडिल टर्म में है ना, फर्स्ट टर्म में ना थर्ड टर्म में। उसके बाद यहाँ पे देख लो थर्ड टर्म में डी है, तो भाई इन दोनों टर्म्स में आपके पास डी है ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन, एक तो 2 आ जाएगा, एक आएगा बी ए और एक आएगा ए सी, ए और बी आएगा। ठीक है, अब देखो 2 भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया,
सी आपके पास। अब इसी तरह आप यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। ए भी कॉमन चला गया, बी भी कॉमन चला गया, तो एक्स रह गया। यहाँ पे आप देख लें भाई 2 भी कॉमन चला गया, ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो क्या बाकी रह गया, डी आपके पास। तो भाई दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। बात की समझ आ गई है कि इनके जो कॉमन आ रहा है उसको आपने कॉमन निकाल लेना है, जो नहीं कॉमन आ रहा है उसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। तो भाई ये आपका आंसर है। अब इसी तरह यहाँ पे देख लें आप इसका सेकंड पार्ट देखें जी। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 12 है और 18 है, ठीक है। अब 9 कॉमन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कोई ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो यानी कि इन तीनों में से कॉमन आ जाए। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है और इसको भी करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई 3 9 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, यानी कि ये इन तीनों को डिवाइड करता है। उसके बाद एक्स देख लें जी। एक्स भाई इसके पास है ना, इसके पास भी है मगर इसके पास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भाई वाई कॉमन आ सकता है, वाई तीनों में मौजूद है। तो हमने क्या करना है, जब भी कॉमन निकालना है आपने, तो आपने लोएस्ट पावर देखनी है। वाई की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपने वाई कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखें कॉमन का मतलब मैंने बोला है, डिवाइड, ठीक है, जो डिवाइड करे। तो भाई 3 इसको डिवाइड करता है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। वाई कॉमन आ गया, एक्स रह गया। अब यहाँ पे देखें 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, वाई कॉमन आ गया तो एक्स रह गया, ओके। अब इसी तरह ये 18 को भी 3 डिवाइड करता है, 3 6 18, ठीक है। और आपके पास y कॉमन आ गया और एक ये रह गया। तो भाई दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि कॉमन का मतलब ही डिवाइड है, कि यानी कि ये जो 3y है ना, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है बारी बारी, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 में देखते हैं भैया आपके पास एक तो माइनस निकाल लेंगे, 3 सब में है जी, सब में है, ठीक है। यानी कि 9 मल्टीपल है 3 का। एक्स देख लेते हैं, एक्स तीनों में है जी, एक्स कॉमन आ गया। वाई देखें, वाई सिर्फ एक में नहीं है, तो भाई वाई हम कॉमन निकाल लेंगे ही नहीं, ठीक है। जो नहीं कॉमन आ रहा है, तीसरे में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, तो वो चीज़ नहीं कॉमन निकालनी। अब 3 यहाँ से कॉमन आएगा, -3 निकाला है, इसका साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया, एक्स। वाई नहीं कॉमन निकाला, वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस कॉमन निकाला है, तो ये भाई प्लस माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 कॉमन आ गया तो पीछे एक्स भी कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया, ओनली 1, ठीक है। जब कोई भी टर्म ना हो तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या रह जाती है, 1। यानी कि इसका मतलब है -3x का मतलब है कि भाई आप -3x को, यानी कि ये -3x को इस -3x से डिवाइड करें, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 3, ठीक है। x 1 x, x 1 x, तो भाई टोटल आपके पास आंसर 1 बचता है, ठीक है। इसी तरह 3 को अगर हम 9xy को -3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 1 3, 3 9, 3 3 9, ठीक है, और -7 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये माइनस आपके पास 3x भी बच रहा है और y² भी बच रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, y² बच जाएगा। तो भाई ये आपके पास इसका अल्टीमेटली आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बात, 3y², ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पार्ट नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखें जी ये 10 जो है 5 का मल्टीपल है, 20 भी 5 का मल्टीपल है। उसके बाद ए देखें, ए सब में है, सब में है जी। बी सब में है जी, बी सब में है। सी सब में है जी, सी सब में है। तो इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सबसे जिसकी पावर कम होगी वेरिएबल की, अब ए की पावर यहाँ पे 1 है तो आपने ए कॉमन निकालना है। अब बी की पावर देख लें, किसी में 1 है, बी की पावर इसमें 1 है, तो भाई बी कॉमन निकालना है। सी की पावर 1 है जी, यहाँ पे है, तो भाई आपने 5abc निकालना है, ठीक है। जब भी कॉमन निकालना है तो आपने पावर जो है ना वो स्मॉलेस्ट देखनी है, ठीक है। तो भाई 5abc कॉमन आएगा, तो यहाँ से देखें 5 भी चला जाएगा, ए भी चला गया, बी एक चला जाएगा, एक रह जाएगा, सी एक चला जाएगा, 2 रह जाएंगे, ठीक है। माइनस इसमें देख लें 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ए चला जाएगा, एक बी चला जाएगा और सी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है।
क्योंकि सी की पावर 1 है तो सी जो पावर 1 है वो हमने कॉमन निकाली। इसी तरह यहाँ पे 20 है तो भाई 4 5 ज़ार 20 होता है। एक ए कॉमन चला जाएगा, ए की पावर 2 रह जाएगा। बी भी कॉमन चला गया तो सी की पावर 2 है तो भाई सी की पावर 1 रह जाएगी। तो भाई ये आपके पास आंसर है इसका। ठीक है, कॉमन का मैं आपको बार बार मतलब बता रहा हूँ कि भाई ये जो टर्म मैंने कॉमन निकाली है ना, यानी कि 5ab, ठीक है, ये भाई आपके पास इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी करती है और इसको भी करती है। मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, यानी कि फ्यूचर में काम आएगी आपके। ठीक है, तो ये 5ab मैंने कॉमन निकालना है, यानी कि जो भी कॉमन निकाला होगा आपने उसके साथ डिवाइड करना है। 5 1 ज़र 1, 5 5 1 ज़र 5, ये ए के साथ कट गया, ये बी स्क्वायर से कट गया, एक बी रह गया, ये सी स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या रह गया, बी की पावर 1 रह गया और सी की पावर 2 आपके पास रह गया। ठीक है, अब इसी तरह 10 के साथ कर लेते हैं। 10a² b³ सी अकेला ही है तो 5ab आपने कॉमन निकाला है। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र, ठीक है, आंसर में क्या आ गया, 2 आ गया। ये ए से कट गया, ए के रह गया। अब ये बी क्यूब से कट गया तो बी स्क्वायर रह गया। ये सी से कट गया तो सी नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई ये है कॉमन का मतलब। ठीक है, इस चीज़ को आप रिमाइंड कर लें, जहन में याद कर लें, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए, तो ये आपको काम आएंगी। ठीक है, यानी कि इनके साथ आपका पाला पड़ना है। ठीक है, जब तक आप मैथ के साथ हैं तो ये चीज़ें आपके इस्तेमाल में आएंगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है और 6 है जो हमने अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आप कि अब यहाँ पे देखें कि अब उसने ये फैक्टर जो है ना, इन दोनों टर्म्स में ये आपके पास सेम है, कॉमन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि ये सेपरेट किस तरह हो रहा है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही फैक्टर है, मुकम्मल एक नंबर है। ठीक है, एक फैक्टर है। सेपरेट क्या कर रहा है, इसको माइनस का साइन सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखें जी x-3y, x-3y इसमें और इसमें सेपरेट सेपरेट मौजूद है, तो भाई हम x-3y जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्या रह जाएगा, जब x-3y कॉमन आएगा तो 3x² सॉरी क्यूब y माइनस ये वाला ये कॉमन चला जाएगा, x² y² आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पे 3 है बट इसमें नहीं है तो भाई 3 कॉमन नहीं आएगा। x देख लें, x की पावर 3 है, इसमें क्या है, x की पावर 2 है तो भाई x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लें जी y देख लें, y दोनों में है तो भाई y कॉमन आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3 रह जाएगा, x² है तो भाई आपके पास यहाँ पे x³ है तो x अकेला रह जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा माइनस यहाँ पे x² है, x² कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया तो एक y रह जाएगा। ठीक है, तो भाई अल्टीमेटली ये जो आपके पास फैक्टर बना है आपने इसको यहाँ पे लिख देना है x-3y। ठीक है, ये 3x माइनस के y आपके पास, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जस्ट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया और मैंने कोई इसमें यानी कि किसी किस्म की ज़्यादा चेंजिंग नहीं की। ओके, अगर हम बात करें यानी कि जो पार्ट नंबर 6 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, x² + 5 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आपके पास रह क्या जाएगा, 2xy³ प्लस आपके पास देखें ये फैक्टर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा 8xy² आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हमने सेम एज इट इज़ राइट कर लेना है, बट यहाँ पे देखें 2 इसमें से भी कॉमन आ सकता है और इसमें से भी कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन निकाल लिया, x इसमें भी है, x में भी है तो x भी कॉमन निकाल लेंगे। अब y की पावर 3 है और y की पावर 2 है तो भाई मैंने कहा मिनिमम जो पावर होगी वो आपने कॉमन निकालनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपके पास 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया तो y² था, एक y रह गया, प्लस यहाँ पे 4 रह जाएगा। ठीक है, और x कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और y की पावर 2 था, y की पावर 2 कॉमन आ गया तो भाई आपके पास ये अल्टीमेटली यानी कि कॉमन आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमने क्या लिखना है, पहले फर्स्ट पे लिख लेना है 2xy² इंटू x² + 5 फिर y + 4 आपके पास। देखें ये आपके पास इसका आंसर बनता है।
जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, तो देखें जी, इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा पेयरिंग वाला काम करना है कि यानी कि फर्स्ट टू टर्म से हमने एक चीज़ कॉमन निकालनी है और सेकंड टू टर्म से हमने एक चीज़ कॉमन निकालनी है। ठीक है, तो देखें जी, इन दोनों में से देख लें, यानी कि चारों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, कि यानी कि देख लो, अगर 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी है बट इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा, ना 3 कॉमन आ रहा है ना 5 कॉमन आ रहा है। अब उसके बाद देख लें आप, ए कॉमन ए सब में है नहीं है, एक्स सब में है नहीं है, तो भाई चीज़ें सब में कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ये कॉमन नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि कॉमन निकालने के लिए आपके पास चारों या तीनों में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर पेयरिंग में देख लेना है। अब देखो, इसमें से ए कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन निकाल लें, 5x माइनस के 3y। ठीक है, अब इसमें से देख लें आप, इसमें से देख लें बी कॉमन आ रहा है आपके पास, तो माइनस बी हमने कॉमन निकालना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि यानी कि जो आपके पास थर्ड टर्म है ना, उसके साथ जो साइन आएगा आपने वही साइन जो है ना वो कॉमन निकाल देना है। माइनस बी कॉमन निकालना तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एक्स रह जाएगा। अब ये माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वही 3 और वाई रह जाएगा। अब इसमें आपने जो नोट करने वाली बात यह है कि जब आपने दो दो का पेयर बनाना है ना, ठीक है, टू टू पेयर बनाना है, तो भाई देखना है कि जब आप कोई टर्म कॉमन निकालेंगे तो वो दोनों में क्या होगी, सेम होगी, तो इट मीन्स कि आपकी ये फैक्टराइजेशन सही है। अब देख लो, 5xy 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y, यानी कि वो जो ऊपर क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट वाले 2 पार्ट वो इसी तरह के थे। ठीक है, यानी कि उसमें ये वाला फैक्टर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 5x माइनस 3y कॉमन निकालें। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, अब ना इसमें से कोई कॉमन है ना इसमें से कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका यानी कि इसका आंसर बन जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें भी आप देख लें कि यानी कि कोई भी चीज़ चारों में कॉमन नहीं है। ठीक है, चाहे x की बात कर लें, चाहे 3 की बात कर लें या y की बात कर लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है दो दो का पेयर बना लेना है, यानी कि इसका पेयर बना लेते हैं और इसका पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास y दोनों में है। ठीक है, y दोनों में है तो y कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे रह गया 3x प्लस आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 2 अकेला। ठीक है, y कॉमन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे ना x कॉमन आ रहा है, इसके साथ x है इसके साथ नहीं है, तो भाई फिर हमने नंबर कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि अब 12 कॉमन निकालने, तो भाई 12 इसका डिवाइज़र नहीं है, तो भाई क्या कॉमन निकालनी, अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ तो 4 12 का भी डिवाइज़र है और 4 8 का भी डिवाइज़र है, तो 4 3 आर 12 और 4 2 आर 8 होता है। ठीक है, साइन प्लस का आ जाएगा क्योंकि मैंने माइनस का 4 कॉमन निकाला है। ठीक है, तो भाई देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। ठीक है, 3x प्लस 2y कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास y माइनस 4 रह जाएगा। ठीक है, तो भाई दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें ना अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये है हमें कि हमने इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है इस तरह नहीं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे कि यानी कि यहाँ से भाई x कॉमन निकाल लें, यहाँ से आप यानी कि y कॉमन निकाल लें। अब ये वाला सीन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप इस तरह भी यानी करना चाहते हैं तो वो वैसे भी हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ से देखें एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो भाई एक्स अकेला कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो भाई एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3 भी कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपके पास यानी कि x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और y रह जाएगा, तो भाई y की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर लें, यानी कि 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 6 का मल्टीपल है। उसके बाद x जो है वो कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बोला है कि आपने वो चीज़ वो कॉमन निकालना है जो यानी कि लेस हो, पावर में लेस हो। जैसे y की पावर अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो y की पावर जो 1 है वो हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, तो ये प्लस ये माइनस कॉमन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लस साइन रह जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आप देख लें ये y का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें ये वाला टर्म और ये वाला फैक्टर जो है वो आपके पास सेम है, तो भाई इसको आप कॉमन निकालेंगे तो पीछे आपके पास लेफ्ट क्या रह जाएगा, x माइनस 2 y आपके पास रह जाएगा, तो ये आपका आंसर। अब इसी तरह आप यानी कि इसका पार्ट नंबर 4 देखें क्वेश्चन नंबर 2 का। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, इस z को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड
माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड, और उसके बाद यहाँ पे देख लें एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें हमने पहला वेरिएबल लेना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए बी सी की अरेंजमेंट एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है और जेड उसके बाद में आता है, ठीक है। तो भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की पावर 1 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। एक्स की पावर 1 यहाँ पे है, तो ये निकाल लिया। अब एक्स की पावर जो 0 मतलब कि जहाँ पे एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो भाई अब देख लें, अब आप देख लें, अब आप जेड वाली टर्म को रखेंगे यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड आप रख लेंगे, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा आपने अरेंजमेंट करना है, यानी कि इसको हम कहते हैं साइक्लिक अरेंजमेंट, ठीक है। एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स इन दोनों में से, ठीक है, दो दो पेयर ही बनाने हैं, करना काम वही है। एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे वही रह जाएगा, एक्स जेड रह जाएगा, प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा तो वाई रह जाएगा यहाँ पे। अब माइनस आपके पास यहाँ पे देख लें, x कॉमन नहीं आएगा तो z कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो z निकालेंगे आप कॉमन, तो यहाँ पे x रह जाएगा, ठीक है, और उसके बाद z की पावर 1 रह जाएगा, और यहाँ पे आप देख लें यानी कि माइनस है तो प्लस का भाई आपके पास y रह जाएगा, ठीक है, जो कि y के ऊपर यानी कि आपके पास एक्स वाई स्क्र सॉरी ये वाला यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है, तो यहाँ पे भाई वाई स्क्र ही रह जाएगा। अब देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, तो भाई एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, पीछे क्या रह गया एक्स माइनस जेड। तो ये आपके पास यानी कि इसका आंसर होगा। बस इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, एक्स के लिए आ सके, यानी कि एक्स की पावर 2 रखना है, फिर 1 रखना है, और उसके बाद यानी कि थर्ड वाली आपने चीज़ रखनी है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने फार्मूले 2 यूज़ करने हैं, ठीक है। पहले आप देख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में यानी कि ये करके आए हैं सॉल्व, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक हमने यूज़ करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ यहाँ पे अगर माइनस होगा तो मिडल टर्म में माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो मिडल टर्म में भी प्लस आएगा, ठीक है। तो इससे हमें इसके माइनस का यानी कि साइन का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा मिडल टर्म यानी कि 2ab से, यानी कि पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला फार्मूला क्लोज करना है, ठीक है। तो अब देखें जी, फर्स्ट टर्म आपके पास ये वाली है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना, यानी कि ये वाली चीज़ मैंने बनानी है। अब इसमें यही गिवन उसने दी है, प्लस अब यहाँ पे देखें जो सेकंड वाली टर्म है वो आपके पास थर्ड प्लेस पे आ रही है, उसका स्क्वायर, तो भाई 2 फार्मूले वाला, ए का यहाँ पे मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 12 है, ठीक है, और सेकंड टर्म आपके पास यानी कि बी क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। आप देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो भाई अगर हमने इसको राइट इस तरह राइट कर लिया है तो हमने इसको जस्ट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उठानी है, इसको स्क्वायर में बंद कर देना है, ठीक है। और साइन कौन सा उठाना है, साइन हमने मिडिल टर्म वाला उठाना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो साइन टर्म प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे देख लें आप कि भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर आ गया माइनस, अभी के लिए इसको छोड़ दें सेंटर वाली टर्म को, ये वाली टर्म देख लें, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूले वाला यानी कि 2 सेकंड वाली यानी कि मिडिल वाली जो वैल्यू है 2 इंटू ए के आपके पास, यानी कि ए का मतलब कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए ओवर बी है, और सेकंड टर्म क्या है आपके पास वो है बी ओवर ए, ठीक है। अगर हम इसको कट कर दें बी को ए को कट करें तो यहाँ पे -2 ही आता है। तो भाई क्या ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो भाई ए ओवर बी उसके बाद माइनस बी ओवर ए आपके पास, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ये क्लोज हो जाएगा। तो ये फार्मूला अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और 4th है जो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यानी कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जी, यानी कि वही फार्मूला यानी कि ये वाले ही फार्मूले हमने यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। मिडल टर्म के पास माइनस है तो भाई हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो देखें जी, फर्स्ट टर्म के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है,
अब सेकंड टर्म के ऊपर भी स्केयर, यानी कि इसको थोड़ा सा हमने यानी कि बना लेना है फार्मूले की तरह। फर्स्ट टर्म का स्केयर, ठीक है, प्लस ये सेकंड टर्म का स्केयर। 49 आपके पास क्या होता है, यानी कि 7 का स्केयर होता है और ये z के ऊपर है स्केयर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मिडिल टर्म क्या आएगी, फार्मूले का 2। फर्स्ट टर्म क्या है जी x प्लस वाई, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है जी 7z है आपके पास, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मिडिल टर्म बन जाती है, ठीक है। तो भाई देखिए फर्स्ट टर्म क्या है जी x प्लस वाई, सेकेंड टर्म क्या है जी 7z, ठीक है, इसका होल का स्केयर। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म के साथ क्या है माइनस है, तो भाई ये आपके पास साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। स्केयर का यही मतलब होता है ना कि यानी कि एक टर्म आपके पास एज इट इज़ यानी कि आप राइट कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1, ठीक है। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक्स स्क्वायर है तो इट मीन्स कि एक्स इंटू एक्स होता है उसका, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं a ओवर b माइनस b ओवर a इंटू a ओवर b माइनस b ओवर a, इस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स, ओके। अब इसमें देख लें आप कि भाई इसमें सबसे पहले यार एक कॉमन आ रही चीज़, क्या कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो भाई 3 को कॉमन निकालो पहले, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 2 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 36 है, तो भाई ये आ जाएगा आपके पास 12 आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार एक्स आ जाएगा प्लस, अब 27 से 9 रह जाएगा, ठीक है। तो भाई 9 भी यानी कि स्क्वायर बन रहा है अब किसी का, 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यानी कि 2 इसका स्क्वायर और लास्ट टर्म देख लें आप, ठीक है, यानी कि लास्ट का मतलब कि थर्ड टर्म सेकंड टर्म यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे 2 फार्मूले बन रहता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है जी 2x, सेकेंड टर्म क्या है जी वो 3 है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओके। 3 इंटू, अब देखें जी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को उठाएं और मिडिल टर्म से साइन को उठाएं, तो ये भाई आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब हमने इसको क्या करना है 2 टाइम्स राइट करना है, इसको भी हमने इस तरह यानी कि 2 टाइम्स राइट कर लिया, ठीक है। यानी कि स्केयर का मतलब क्या है कि एक ही टर्म जो है वो आपके पास 2 बार यानी कि रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।